और सबसे बड़ी बात और हाईलाइट की बात और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि लड़ाई एल्बम्स के गानों को लेकर हो रहा है। अरे भाई, आप अपने आप को भोजपुरी का सुपरस्टार कहते हो, तो भोजपुरी किसका? तो देखा आपने, ये है एक भोजपुरी का अभिनेता। एक जमाने में इसकी भी बहुत ज्यादा चलती थी लौंडा डांस में। ये है थोड़ा लौंडा डांस में बिजी है अभी। भोजपुरी इंडस्ट्री में गाइस आए दिन कई से कई विवाद चलता रहता है, तो इसमें से ये खोदने का काम करता है विवाद। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अरे भाई, आप अपने आप को भोजपुरी का सुपरस्टार कहते हो, तो भोजपुरी किसका? दोस्तों, हमारा जो चिंटू है ना, थोड़ा याददाश्त का कमजोर है। इतना सारा फिल्म देने के बाद भी अगर वो सोच रहे हैं कि भोजपुरी है किसका, अरे भाई तू भोजपुरी फिल्म बनाई क्यों रहा है जब तुझे पता ही नहीं कि भोजपुरी है किसका। हर एक फिल्म पे 40 मिलियन 45 मिलियन व्यू ला रहा है, उसके बाद पूछ रहा है कि भोजपुरी है किसका। ऑफकोर्स मेरा है भोजपुरी, तेरा है भोजपुरी, फिर पूछ क्यों रहा है भोजपुरी किसका है। मजे की बात मैं आपको बताऊं कि लड़ाई एल्बम्स के गानों को लेकर हो रहा है। अब लड़ाई शेर शेर में ही ना होगा। कभी देखा है कुत्ते और शेर को लड़ते हुए? मैं नहीं बताऊंगा। या जो करंट स्टारडम चल रहा है पवन सिंह के साथ यही है, और बहुत बड़े स्टार है। स्टारडम का प्रेशर फील होता है कुछ मायनों में हाँ, कुछ मायनों में ना। अरे कहना क्या चाहते हो? आप जब स्टार बन जाते हैं, स्टार बनना मुझे लगता है कि सबसे आसान है। हमारा चिंटू का कहना है कि सुपर स्टार बनना कोई बड़ी बात नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। भोजपुरी का स्टार बनना बहुत आसान है। इतना आसान है कि मैं एक साया और चोली पे गाना गा दूं तो मैं स्टार बन जाऊंगा। आप देख सकते हैं गूगल पे पवन सिंह, खेसारी लाल और बहुत सारे कलाकार है, लेकिन इसमें चिंटू पांडे का नाम ही नहीं आता। निरहुआ आता है, कि रवि किशन आता है, मनोज तिवारी आता है, पर ना बाबू चिंटू, आपके पास चिंटू अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। सॉरी। मेरे 40 करोड़ जो परिवार है, वो जब मेरे लिए अगर आता है, सिनेमा हॉल में आता है या यूट्यूब पर भी देखता है या टीवी पर भी देखता है, किसी भी माध्यम से अगर मुझे देखता है, अपना वो समय दे रहा है अगर चिंटू को देखने के लिए, लो अब इसको देखने के लिए समय निकालना पड़ेगा। फिर ये स्टार क्या करेगा भाई? इसको कौन देखेगा अगर तुमको देखने के लिए सब समय निकालने लगे? हाँ ठीक है, वो बात अलग है कि एक फिल्म पे 40 मिलियन 45 मिलियन व्यू ले आते हो। उससे ज्यादा तो खेसारी ले आता है यार, पवन सिंह ले आता है अपने फिल्मों पे। अभी सूर्यवंशम फिल्म आया, उसका भी बहुत ज्यादा तगड़ा रिकॉर्ड बना हुआ है। चिंटू अभी तुम्हें बड़ा होने में टाइम लगेगा। चिंटू तुम जाओ विनोद से मिलो, तुमको बड़ा कर देगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लौंडा। तो आपको लेके कोई कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होती है? पता नहीं, मैं भी लड़ लूं किसी से, कुछ बोल दूं किसी एक्टर पे, तो 2-4-5 दिन हेडलाइन बनेगी, मतलब एकदम चर्चा में आ जाऊंगा। मुझे लगता है कि देखिए फिर तो वो आपके काम की बेइज्जती हुई। दोस्तों, आपने कभी नहीं सुना हो कि हमारा चिंटू कभी कंट्रोवर्सी भी करता है, पर ये वाला वीडियो अभी मैंने देखा था हाल फिलहाल में। ये वाला वीडियो में देखो ना, कुछ बातें ऐसी है जो कि डायरेक्ट खेसारी को टारगेट किया जा रहा है। अब खेसारी को टारगेट किया जा रहा है, ये तो सब कोई जानते हैं। ऐसे थोड़ी सोशल मीडिया पे इतना सारा क्लिप वायरल हो गया। अब देखो यार, साड़ी पहन के खेसारी लाल तो नाचा था, पवन सिंह भी नाचे थे, अब चिंटू भी नाचे थे। अब थोड़ा चिंटू का थोड़ा हमें बहुत मजा आया, इसके लिए हम 150 रुपये अपना खर्चा करके फिर से जा सकते हैं थिएटर देखने के लिए। समय नहीं है मेरे पास, छोड़ो कल जाएंगे। देखो चिंटू, अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हें अभी बहुत बड़ा होना है। तो बहुत बड़ा होना है तो उसके लिए तुम्हें गूगल को अपना थोड़ा संपत्ति दान करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए, क्योंकि तुम नहीं करवाओगे तो तुम्हारा लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। सारा लिस्ट में 5 ही बंदे का नाम दिया हुआ है, पवन, खेसारी, मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ। बाकी कहाँ है दोस्त? मैं नहीं बताऊंगा।